नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिज़िक्स के टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उत्तर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज़ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज गिवन v इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी अपॉन सी प्लस टी। द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी इंटू सी इज। तो हमें क्या करना है, इस रिलेशन में से a, b और c के डायमेंशंस पता करने हैं और उन सभी का मल्टीप्लाई करके क्या फाइनली डायमेंशन बनेगा वो पता करने की कोशिश करना है। तो इस रिलेशन में आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ डायमेंशंस के रूल्स ध्यान रहने चाहिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ रही है तो उसके डायमेंशन भी सेम होंगे। सपोज कि यहाँ पर c को देखा जाए तो t के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर t है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन हमेशा कैपिटल T होगा। टाइम का जो डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल T। अब अगर उसके साथ c जुड़ रहा है तो उसके डायमेंशंस भी टाइम के बराबर होंगे। तो जो c है उसके डायमेंशंस हो गए टाइम के डायमेंशंस के बराबर। ठीक है, अब देखिए ऊपर b है, b के साथ t का मल्टीप्लाई हो रहा है और अपॉन में ऐसे कोई क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन जुड़ करके टाइम के डायमेंशंस बनेंगे। ये दोनों आपस में जुड़ करके टाइम का डायमेंशन बनाएंगे। तो इस वाले टाइम के डायमेंशन से ये वाले टाइम के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे। तो जो b बचा रहा, उस b के डायमेंशंस हमें पता करने के लिए अब राइट हैंड साइड से देखते हुए आना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि वेलोसिटी के जो डायमेंशंस हैं वो होते हैं एल टी माइनस 1। और अगर इक्वल टू बीच में लगा है तो इसका मतलब जो भी टर्म्स आएंगे, सपोज कि ये वाला पहला टर्म है ए टी स्क्वायर, इसके डायमेंशन भी वेलोसिटी के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। ऐसे ही इस पूरे के जो डायमेंशंस होंगे वो वेलोसिटी के डायमेंशंस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसके डायमेंशंस जो होंगे वो इस वाले टर्म के भी डायमेंशंस होने चाहिए और इस वाले टर्म के भी डायमेंशंस होने चाहिए, पूरे कंप्लीट के। अब इस पूरे कंप्लीट में हमें ये पता चल गया कि इसके डायमेंशन t के डायमेंशंस के बराबर है और यहाँ से वो कैंसिल भी हो गया। तो बचा हुआ जो b है उसके डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशंस के जैसे ही होने चाहिए। तो जो b है उसके डायमेंशंस हो जाएंगे एल टी माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर ए टी स्क्वायर, इस पूरे के मिलकर के डायमेंशंस भी वेलोसिटी के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1 बचा रहने के लिए, और यहाँ पर टी स्क्वायर है तो ये दो कैंसिल भी होने चाहिए। मतलब यहाँ ए की जगह पर ऐसा कुछ रखा जाए कि एल रखा जाए, टी की पावर में कुछ ऐसा रखा जाए कि ये टी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर टी टू दी पावर माइनस 1 बचे। मतलब t की पावर माइनस 1 बचे, t की पावर माइनस 2, t की पावर इस प्लस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, l t टू दी पावर माइनस 3। तो जो a है उसके डायमेंशंस हो जाएंगे l t टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करने हैं। उससे हमें पता चलता है कि अगर राइट हैंड साइड पर कोई क्वांटिटी दे रखी है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर कोई क्वांटिटी दे रखी है तो राइट हैंड साइड पर जो दोनों टर्म्स होंगे, अगर इनके बीच में प्लस है तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तभी आपस में जुड़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी c और t जुड़ रहे हैं तो इनके डायमेंशन भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि a, b और c के डायमेंशंस क्या होंगे। अब इस सब के आधार पर हमें a, b, c इनको मल्टीप्लाई करके उनके डायमेंशंस पता करने हैं। तो a की जगह पर हो जाएगा l t टू दी पावर माइनस 3, b की जगह पर हो जाएगा l t टू दी पावर माइनस 1 और c के डायमेंशंस हो जाएंगे t। तो जब इन सबको कंबाइन कर देंगे, m तो यहाँ पर है नहीं तो m 0 लिख सकते हैं, l हमारे पास 2 बार है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर और t की पावर में माइनस 3 माइनस 1 और ये प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गए, माइनस का 3 बचा। और ये है हमारे ऑप्शन 1 की तरह। सो ऑप्शन 1 इज़ आर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इसको हल कैसे किया जाता है ये तरीका थोड़ा समझ में आया होगा।
उम्मीद है ऐसे ही और भी जो सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशन से आसान से बनते हैं इनको आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ऐसे ही और भी सवालों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।